नमस्कार, मैं रवि कुमार पांडे आप लोगों के साथ और आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज़। आज रिश्तों में हम किस पर विश्वास करें और किस पर ना करें, ये आज संशय का विषय बना हुआ है। जहां इंसान शादी करता है और 7 जन्मों का रिश्ता अपनी पत्नी से बनाता है, 7 चिटकी सिंदूर पहनाता है और ये सारी चीज़ें होती हैं और ये सब होने के बाद हम उसको पत्नी मानते हैं और अपने अर्धांगिनी समझते हैं। हम पेट में छोटी सी भी चीज़ हो तो उसे हम उससे समझते हैं, उसको बताते हैं। जहां हम अपने एक रिश्ते को मजबूत बनाते हैं, भरोसा करते हैं। अपनी पत्नी को छोड़कर हम बाहर कमाने चले जाते हैं। सालों सालों तक सामने वाला जॉब करता है, वो चाहे सरकारी हो या फिर प्राइवेट। यहाँ तक कि पत्नी को छोड़कर देश की सुरक्षा बॉर्डर पर ये सब जवान बैठे हुए हैं, आर्मी वाले बैठे हैं, पुलिस वाले बैठे हैं। यहाँ तक कि एक मजदूर से लेकर के बड़े बड़े सरकारी कर्मचारी तक अपनी पत्नी को अपने माँ के और अपने परिवार के रक्षा और उनकी सेवा के लिए छोड़कर चले जाते हैं। ऐसा एक मामला सामने आया है जहाँ एक पत्नी इस रिश्ते को शर्मसार करते हुए जिंदा ही सोन नदी में बहा देती है। जहां जाकर वो नहर में मिलता है और बहते बहते उसे पुलिस भी लावारिस लाश समझकर उसे दफना देती है। लेकिन बेटे के मरने के बाद भी, यानी कि पत्नी के जो पति थे उसके मरने के बावजूद भी सास अपने बेटे से 22 महीनों तक बात करती है। ये एक रहस्य बन के रह गया कि 22 महीनों तक बेटे के मरने के बाद भी मां किससे बात करती है, जिसे वो अपना बेटा समझ रही है, बेटा समझ के बात कर रही है। क्या वो सच में उसका बेटा है या नहीं? तो आइए जानते हैं, स्टोरी की तरफ बढ़ेंगे और ये बड़ी स्टोरी लेकर आप लोगों के सामने पेश हुआ हूं, जो आप लोगों को बता दूं कि तरंग 24 न्यूज़ पर ऐसी स्टोरी कोशिश करूंगा कि हर हफ्ते आप लोगों को दे सकूं और इस न्यूज़ के माध्यम से आपको एक बड़ी बड़ी स्टोरियों से एक रिश्ते का सुझाव भी मिलेगा, विश्वास भी मिलेगा और कहीं ना कहीं सतर्क और समझदार भी आप बनेंगे। तो शुरुआत करते हैं। जो बता दें कि मुरैना में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। हत्या का तरीका भी एक ऐसा जो कि पकड़ पाना मुश्किल था। उसने पति को नींद की गोलियां खिलाकर उसके कपड़े उतार दिए, वो भी अपने प्रेमी के साथ मिलकर, और इसके बाद नहर में जिंदा ही बहा देती है। सड़ा गला सब मिलने पर पुलिस ने लावारिस मानकर इसे दफना दिया। इधर आरोपी पत्नी ने अपनी बुजुर्ग सास को यह कह दिया कि बेटा दूर काम करने गया है। वह 22 महीने तक सास से प्रेमी की बात कहकर ये कराती रही कि आपका ये बेटा है। राज तो तब खुला जब उसकी ननद, आरोपी की जो ननद है, जब बात करने के लिए बोलती है कि मुझे अपने भाई से बात करना, उसका नंबर दो, और जब बात होती है तब उसकी आवाज़ को उसकी बहन पहचानती है कि ये मेरा भाई नहीं है। डर था कि आखिर में अगर हम विश्वनाथ को मार देते हैं तो घर वाले या आसपास के लोग पूछेंगे कि विश्वनाथ कहाँ है, तो क्या जवाब देंगे। तब उसने साजिश रची कि विश्वनाथ को हम ऐसी मौत मारेंगे कि कोई पकड़ ही ना पाए कि आखिर में विश्वनाथ गया तो गया कहाँ और कैसे ये हादसा हुआ। सारी चीज़ों को लेकर के जब उसने साजिश बनाया तो साजिश में ये हुआ कि उसको नींद की गोलियां खिलाकर ही मारा जा सकता है, क्योंकि अगर वैसे मारेंगे तो उसके निशान बन सकते हैं, सर फट सकते हैं, गला काटेंगे, आपस में लड़ाई झगड़ा होगा। इससे बेटर ये होगा कि नींद की गोली खिलाकर मारेंगे तो शायद पूरी तरीके से मार सकते हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा। वहीं बता दूं कि नींद की गोलियां खिलाने को लेकर के प्लान बना, जहां की इसके लिए उन्होंने साजिश रची, उसको नींद की गोलियां खिलाया और शिकरौदा नहर में बहा दिया। 23 नवंबर 2020 को पत्नी विश्वनाथ को सामान खरीदने के बहाने बाजार ले गई। उसने विश्वनाथ को नींद की गोलियां खिलाई। जब वो बेहोश हो जाता है तब उसके कपड़े अरविंद और उसकी पत्नी, यानी कि विश्वनाथ की पत्नी, दोनों ने उसके पूरे कपड़े उतारे और कपड़े उतारने के बाद उसका जो फ़ोन था उससे सिम कार्ड निकालते हैं और सिम कार्ड निकालने के बाद
फ़ोन समेत उसको ऐसे ही बहा देते हैं। नहर में बहाने के बाद बॉडी 24 घंटे तक ऐसे ही बहती जाती है और अगले ही दिन यानी कि पुलिस को जो है तो 24 नवंबर 2020 को पुलिस को बॉडी मिलती है। हालांकि बता दूं कि इस पूरे मामले को लेकर के अभी तक पूरा परिवार जो था तो अनजान था। विश्वनाथ की जो माँ थी वो पूछती है कि बेटा कहाँ है, तब इसके द्वारा बताया जाता है कि वो उनको काम अच्छा मिल गया है इसलिए वो गुजरात चले गए हैं और गुजरात में ही वो रहेंगे। यानी कि जो विश्वनाथ की पत्नी रहती है वो बता देती है कि बेटा जो है आपका वो गुजरात चला गया है, उसको अच्छा काम मिल गया इसलिए गुजरात में ही वो रहेंगे और अब सिर्फ फ़ोन से ही बातें हो सकती हैं। पति की हत्या के 7 महीने बाद आरोपी पत्नी ने ससुराल छोड़ दिया। अपने सास को भी छोड़कर वो अपने प्रेमी के साथ वह मुरैना शहर आकर बस जाती है। कमरा लेकर प्रेमी अरविंद के साथ जब रहती है तो वह गांव भी जाती है। बुजुर्ग सास के से जब उसकी मुलाकात होती है तब सास पूछती है कि बेटा कहाँ है और कैसा है। तब इस पर वह अपने प्रेमी से उसका बेटा बताकर बात करवाती है। यानी कि अरविंद से विश्वनाथ की माँ की बात होती है और चूंकि वो वृद्ध थी, 80 साल की थी, इसलिए वो समझ नहीं पाई कि उसका बेटा है या नहीं और वो फ़ोन पर बात करती है और करती ही रहती है। उसे ये नहीं पता होता कि मेरा बेटा है या नहीं। वहीं आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी अरविंद ने विश्वनाथ शखवार को नहर में बहाने से पहले उसके मोबाइल से सिम कार्ड निकाल ही लिया था, जहां कि फिर मोबाइल सहित उसको नहर में बहा दिया था। जब मां से उसकी बात करनी शुरू हुई और विश्वनाथ को अपने सिम कार्ड मतलब जो अरविंद का जो फ़ोन था उसी में जो है विश्वनाथ का सिम कार्ड भी लग जाता है। दोनों सिम कार्ड एक साथ और अब जो है तो बात करना शुरू कर देती है। 24 नवंबर 2020 को सराय छोला थाना पुलिस को सिकरौंदा नहर में एक अज्ञात शव मिला। यानी कि 22 तारीख को उसने बहाया था और उसके 2 दिन बाद 23 और 24 यानी कि 2 दिन बाद 24 नवंबर 2020 को सराय छोला थाना पुलिस को सिकरौंदा नहर में एक अज्ञात शव मिलता है, जहां की शव को मछलियां खा गई थी, इसलिए उसकी शिनाख्त नहीं हो पा रही थी कि यह व्यक्ति कौन है। पहचान ना होने पर पुलिस ने मर कायम कर बॉडी को लवारिस मानकर दफना दिया। विश्वनाथ की बहन वंदना ने आरोपी भाभी से भाई का नंबर मांगा। यानी कि विश्वनाथ की जो बहन थी, जो वंदना थी, वो बोलती है कि मुझे अपने भाई का नंबर चाहिए, मुझे बात करनी है। तब अरविंद का नंबर वंदना को देती है और समझाती है अरविंद को कि वंदना फोन लगाएगी तो उससे भाई बन के आपको बात करना है। जहां की आरोपी जो है तो अपने प्रेमी को समझाने के बाद जैसे कह देती है तो अरविंद भी भाई बनकर बात करने की कोशिश करता है। वंदना ने जब बात की तो उसे शक हुआ कि ये आवाज़ भाई की नहीं है। इसके बाद वह मायके पहुंची। उसने अपनी माँ से बात की और माँ को लेकर सिहोनिया थाना पहुंची और पुलिस को पूरी बात बताई। पुलिस ने तुरंत विश्वनाथ की पत्नी से पूछताछ की और उससे फ़ोन पर बात कराने को कहा। जब पुलिस ने पूछा तो अरविंद घबरा गया और उसने फ़ोन काट दिया। यानी कहीं ना कहीं अरविंद अब डर चुका था और डर के कारण अब पोल भी खुलने वाली थी, क्योंकि अभी तक ये देखा जा रहा था कि जो वंदना है वो अपने भाई को पहचान जाती है और जबकि उसकी माँ पहले नहीं पहचानती, लेकिन दोनों माँ और जब बेटी आपस में मिलती हैं तब ये सारी चीज़ को थाने लेकर पहुँचती हैं और थाने में अरविंद से बात करने को जब आता है और जब पुलिस को पता चलता है कि ये वाकई में वो नहीं है, जब शक पैदा होता है तब अरविंद से पूछताछ शुरू हो जाती है और पुलिस अरविंद को ढूंढना भी शुरू कर देती है। पुलिस ने जब उस सिम कार्ड को साइबर सेल में पहुंचाया तो पता लगा कि वह सिम कार्ड जो है तो जिस फोन में चलाया जा रहा है वो अरविंद का मोबाइल है। मोबाइल के IMEI नंबर से देखा तो अरविंद और विश्वनाथ दोनों एक ही मोबाइल से वो दोनों सिम कार्ड चलाई जा रही थी, एक अरविंद का सिम कार्ड और दूसरा विश्वनाथ का। इससे पुलिस का शक पक्का हो गया। पुलिस ने आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद आरोपी और उसके प्रेमी दोनों से जब कड़ाई से पूछताछ होती है तो दोनों टूट गए और अपना ये जो जुर्म है, अपराध है, वो कबूल कर लिए कि हाँ मैंने उसे इस तरीके से मारा और 22 तारीख को ही मैंने मार दिया था
जो 24 तारीख को पुलिस को सब तो मिलता है लेकिन वो पहचान नहीं पाती और सारी चीज़ें अब वो आईने की तरह साफ कर देती है। तो कहीं ना कहीं इस रियल स्टोरी और सच्चाई, इस सच्ची घटना से आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि आप भी रिश्तों पर इतना विश्वास ना करें कि आप एक दिन उसके शिकार हो जाएं और आपकी माँ या बहन या बीवी दर दर भटकने लगे। कोई भी रिश्ता हम इस तरीके से नहीं समझ सकते, इतना विश्वास नहीं कर सकते, वो भी आज के परिवेश में, कि आखिर में सामने वाला व्यक्ति हमारे साथ क्या करेगा, किस तरीके से रहेगा, क्या वो सच में मेरी पत्नी ही है या वाकई में आज भी अपने प्रेमी की है और पति के साथ रह रही है। तो बात कर रहा हूं उस विश्वास की, और सामने वाला ऐसा भी हो सकता है कि अगर पहले का प्रेमी है तब तो एक बार किसी न किसी तरीके से हो सकता है कि चल रहा हो, समझदार अगर व्यक्ति है, लेकिन अगर शादी के बाद भी अगर दोनों के बीच में अगर रिश्ता है तो एक दिन ऐसा होगा या तो पति को चुनना होगा या तो प्रेमी को चुनना होगा। जैसे कि इस पूरे कहानी में उसने प्रेमी को चुना और पति को मार दिया, ऐसा ही लाइफ में कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है। तो सतर्क रहें, सजग रहें, और इस स्टोरी से आपने जो सीखा या आपको कोई सुझाव देना हो या इस वीडियो में कोई कमी रह गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि क्या मुझसे गलती हुई, कहाँ हम गलती कर रहे हैं, और अपनी उस गलती को सुधारने की हम कोशिश करेंगे। लगातार बने रहें आप तरंग 24 न्यूज़ पर ऐसी खास खबरों के साथ। फिर मिलते हैं एक बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।